Good morning everyone. In last part we have discussed about what the servlet is and what is static pages and dynamic pages. In this servlet we are discussing about the servlet API. Basically servlet API में 6 interfaces होते हैं. First interface होता है servlet which is responsible for creating a basic methods or declaring basic methods that are used in creation of servlet. उन methods के बारे में हम अभी discuss करेंगे. सेकेंड होता है सर्वलेट कॉन्फ़िग. सर्वलेट से रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन है, सर्वलेट के लोड होने से पहले जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने चाहिए या जो वैल्यू इनिशियलाइज होनी चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम कहाँ लिखते हैं? सर्वलेट कॉन्फ़िग में. नेक्स्ट होता है सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट. सर्वलेट कॉन्फ़िग सिंगल सर्वलेट के बारे में इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, जबकि सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पूरी वेब एप्लीकेशन के बारे में, वेब एप्लीकेशन लेवल पर अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखनी है, फॉर एग्जांपल मुझे हिट काउंटर बनाना है कि मेरी वेबसाइट पे कितने हिट्स आए हैं या कितने वेब पेज लोगों ने मेरी वेबसाइट को एक्सेस किया है, व्यूज़ काउंट करने हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम कहाँ करते हैं? सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करते हैं. फोर्थ है रिक्वेस्ट डिस्पैचर. रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या करता है? बेसिकली अगर आपको एक पेज से दूसरे पेज पर जाना है तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज़ करते हैं. रिक्वेस्ट डिस्पैचर का काम सिर्फ एक पेज से दूसरे पेज पर जाना नहीं, कुछ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के साथ जाना, कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ अगर आपको दूसरे पेज पे जाना है या किसी और पेज को अपने सर्वलेट के अंदर इंक्लूड करना है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? रिक्वेस्ट डिस्पैचर का. नेक्स्ट सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रिस्पॉन्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरफेसेस हैं, क्योंकि रिक्वेस्ट जब भी आप सर्वर को कोई चीज़ डिमांड करते हो, कोई वेब पेज डिमांड करते हो तो वो किसके थ्रू आता है? रिक्वेस्ट के थ्रू आता है. और सर्वलेट जब आपको रिस्पॉन्ड करेगा वो सर्वलेट रिस्पॉन्स के थ्रू आता है. तो ये बेसिक 6 इंटरफेसेस हैं जो javax.servlet API के अंदर अवेलेबल हैं. और भी हैं लेकिन हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये 6 इंटरफेसेस हैं. अब इनको हम डायरेक्टली यूज़ ना करके हमारे पास इनके एड ऑन वर्जन्स अवेलेबल हैं. सर्वलेट को इनहेरिट किया गया है जेनरिक सर्वलेट में, और जेनरिक सर्वलेट के साथ HTTP को इंपोर्ट किया गया है. HTTP क्या है? प्रोटोकॉल अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है. जब भी किसी वेब पेजेस को एक्सेस किया जाएगा तो इसी प्रोटोकॉल के थ्रू एक्सेस किया जाएगा. तो जेनरिक सर्वलेट प्लस HTTP कंसेप्ट को इंपोर्ट करते हुए हमारे पास एक नई क्लास बनी है HTTP सर्वलेट, जिसको यूज़ करके, जिसको एक्सटेंड करके हम अपनी सर्वलेट बनाते हैं. नेक्स्ट सर्वलेट रिस्पॉन्स. अगेन सर्वलेट रिस्पॉन्स में भी हमने HTTP कंसेप्ट इंपोर्ट करके नेक्स्ट जो क्लास बनाई है, जो ऑलरेडी अवेलेबल है, वो है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स. ठीक है, ये 3 क्लासेस हैं. अब हमारे लिए ये 3 क्लासेस होंगी जिनका यूज़ करके हमको अपनी सर्वलेट का कोड लिखना है. सर्वलेट रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो सर्वलेट कॉन्फ़िग पे जाना है, और पूरी वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट में जाना है. और अगर सर्वलेट के बीच में कम्युनिकेशन करना है, किसी सर्वलेट को इंक्लूड करना है या किसी सर्वलेट पर रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करना है तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर में जाना है. अगेन हमारे पास अब जो 6 हम यूज़ करेंगे, HTTP सर्वलेट अपनी सर्वलेट क्रिएट करने के लिए, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट सर्वलेट से रिलेटेड, पूरी वेब कंटेनर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है तो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट. सिर्फ सर्वलेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो सर्वलेट कॉन्फ़िग. अगर एक सर्वलेट को दूसरी सर्वलेट में इंक्लूड करना है या रिस्पॉन्स फॉरवर्ड करना है तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और रिक्वेस्ट के बारे में जानना है तो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, और रिस्पॉन्स के बारे में जानना है तो HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स. बेसिकली हमारे पास 6 क्लासेस हो गई. इन क्लासेस के थ्रू हम अपनी सर्वलेट क्रिएट कर सकते हैं. ओके ना, अभी हमने सारी सर्वलेट के सारी इंटरफेसेस के बारे में पढ़ लिया. अब हम एक एक करके सबको डिस्क्राइब करेंगे. सबसे पहला इंटरफेस है हमारे पास सर्वलेट इंटरफेस. सर्वलेट इंटरफेस बेसिकली सर्वलेट के क्रिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसमें जो मेथड्स हैं, इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सबसे पहली मेथड होती है इनिट मेथड. इनिट मेथड एज अ नेम सजेस्ट इनिशियलाइज. ये किसी भी सर्वलेट को इनिशियलाइज करने का काम करती है. जब भी सर्वलेट मेमोरी में लोड होगी, ब्राउजर पे सर्वर पर लोड होगी, तो उस टाइम पर इनिट मेथड कॉल होगी.
इनिट मेथड के अंदर आपको एक सर्वलेट कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट पास करना होता है। अब सर्वलेट कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा? सर्वलेट कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट जो भी सर्वलेट से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है वो सारे सर्वलेट कॉन्फ़िग के अंदर मिलेंगी, तो वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमको यहाँ पर पास करना होता है। नेक्स्ट होती है सर्वलेट कॉन्फ़िग, गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग मेथड। ये सर्वलेट से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन रिटर्न करती है। जो भी सर्वलेट से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन हमको पहले से डिफाइन करनी है वो हमारे पास एक फाइल होती है, वेब XML फाइल। जब हम कोड वाले पार्ट पे जाएंगे, कोडिंग करेंगे, तब मैं आपको वो फाइल दिखाऊंगी। उसके अंदर आप सर्वलेट से रिलेटेड सारी कॉन्फ़िगरेशन सेव कर सकते हो कि आप पहले से जो चीज़ें सेट करना चाहते हो वो सारी आप उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में सेट कर सकते हो। उस कॉन्फ़िगरेशन से सर्वलेट रिलेटेड डेटा लेने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है सर्वलेट कॉन्फ़िग, और उसी के ऑब्जेक्ट को रिसीव करने के लिए हमारे पास मेथड है गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग मेथड, जो क्या करेगी? सर्वलेट कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी। नेक्स्ट मेथड है सर्विस मेथड, द कोर ऑफ आवर सर्वलेट। जो मेन प्रोग्रामिंग है, जो मेन एग्जीक्यूशन पार्ट है, वो सारा हम कहाँ लिखते हैं? सर्विस मेथड के अंदर। सर्विस मेथड दो ऑब्जेक्ट रिसीव करती है, एक होता है सर्वलेट रिक्वेस्ट और एक होता है सर्वलेट रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट जो आपने सर्वर को भेजा, रिस्पॉन्स जो सर्वर ने आपको भेजा, ये दोनों ऑब्जेक्ट को रखेगा और उसके अकॉर्डिंग सर्विस मेथड की डेफिनेशन देगा। ये इंटरफेसेस है तो ऑब्वियसली सारी डिक्लेरेशन अवेलेबल है। नेक्स्ट है गेट सर्वलेट इन्फो। सर्वलेट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक सर्वलेट का नाम क्या है, उसका पाथ क्या है, उसका URL क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी? गेट सर्वलेट इन्फो मेथड के थ्रू। और ये मेथड आपको स्ट्रिंग के फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन रिटर्न करेगी। मैंने यहाँ पर सारी मेथड्स के रिटर्न टाइप भी लिखे हैं, जिनके आगे कुछ नहीं लिखा है दैट मीन्स वो वॉइड वैल्यू रिटर्न करती है। नेक्स्ट मेथड है डिस्ट्रॉय मेथड। डिस्ट्रॉय मेथड नेम सजेस्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई स्ट्रीम ओपन की है, कोई रिसोर्स एक्सेस किया है, तो सर्वलेट के डिस्ट्रॉय होने से पहले मैं उन रिसोर्सेज को प्रॉपरली फ्री करना चाहूँगी, तो ऐसे सारे काम हम डिस्ट्रॉय मेथड के अंदर लिखते हैं। डिस्ट्रॉय मेथड के बाद ये बेसिक मेथड्स हैं जो कि हमें सर्वलेट इंटरफेस के अंदर मिलती है। हमने लास्ट क्लास में अभी बताया था प्रीवियसली कि सर्वलेट को इनहेरिट करके हमने जेनरिक सर्वलेट बनाई है और जेनरिक सर्वलेट को इनहेरिट करके हमने HTTP सर्वलेट बनाई है। तो ये सारी मेथड्स HTTP सर्वलेट में भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन HTTP सर्वलेट में सर्विस मेथड को दो फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है, डू गेट और डू पोस्ट। अभी तक जब हम सर्वलेट इंटरफेस की बात करते हैं तो हमारी दोनों रिक्वेस्ट को हैंडल करने का काम सर्विस मेथड करती है, वो रिक्वेस्ट गेट की हो या पोस्ट की हो। जब भी आप कोई पेज एक्सेस करते हो तो वो इन दो रिक्वेस्ट से ही आता है, गेट या पोस्ट से। लेकिन जेनरिक सर्वलेट में हम दोनों चीज़ों को अलग अलग तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अगर गेट रिक्वेस्ट के पास कोई रिक्वेस्ट के थ्रू हमारे पास कोई पेज आया है तो हम उसका जो एग्जीक्यूशन है वो डू गेट में लिखेंगे, और अगर पोस्ट के थ्रू कोई पेज आया है हमारे पास, पोस्ट मेथड के थ्रू कोई पेज आया है, तो हम उसका एग्जीक्यूशन डू पोस्ट में लिखेंगे। ये बेसिक हमारी ये दो क्लासेस हैं, सर्वलेट और सर्वलेट HTTP सर्वलेट। इस भी सर्वलेट के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट जो हमारा क्लास है वो है सर्वलेट कॉन्फ़िग। सर्वलेट कॉन्फ़िग के अंदर जो हमारी किसी भी सर्वलेट से रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर सर्वलेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हम कहाँ स्टोर करेंगे? सर्वलेट कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट के थ्रू। हर सर्वलेट का अपना सर्वलेट कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट होगा। जब भी अगर हमने अपनी वेब एप्लीकेशन में 20 सर्वलेट्स बनाई तो हमारे पास 20 डिफरेंट सर्वलेट कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक। तो सर्वलेट कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहली जो मेथड होती है, जो मेथड्स का स्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है, वो है गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? उस सर्वलेट का कॉन्टेक्स्ट एनवायरनमेंट ले सकते हैं। दो चीज़ों में डिफरेंस है, एक कॉन्फ़िग है, एक कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्फ़िग सर्वलेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, जबकि कॉन्टेक्स्ट पूरी वेब एप्लीकेशन। अगर हमारी वेब एप्लीकेशन में 50 सर्वलेट्स हैं तो हमारे पास डिफरेंट 50 सर्वलेट कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट होंगे, लेकिन सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट एक होगा। क्यों? वो पूरी एप्लीकेशन के लिए सिंगल ऑब्जेक्ट होगा जो सारी एप्लीकेशंस एक्सेस करेंगी। तो अगर मुझे पूरी एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हम किसके थ्रू रिसीव करेंगे? गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट मेथड के थ्रू। सर्वलेट कॉन्फ़िग के थ्रू कॉल होगी, लेकिन किसकी इंफॉर्मेशन रिटर्न करेगी? पूरी एप्लीकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिटर्न करेगी। दूसरी चीज़ होती है, अब हमने सर्वर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, हम हर बार बोल रहे हैं सर्वलेट कॉन्फ़िग क्या करेगा? सर्वलेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सेव करेगा।
लेकिन किस फॉर्म में सेव करेगा? ये नेम वैल्यू के पैरामीटर के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। कहाँ पर? web.xml फाइल के अंदर, जहाँ पर हम सारी सर्वलेट की मैपिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, वहाँ पर आप सारी इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हो। ठीक है, ये नेम वैल्यू के पेयर में जो इंफॉर्मेशन सेव होती है, इसमें सारी वैल्यूज के नाम, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने सेव की है उनके नेम रिसीव करने के लिए हमारे पास एक मेथड है गेट इनिट पैरामीटर नेम्स। ये क्या करेगी? सारे नेम्स को इन्यूमरेशन के फॉर्म में रिटर्न करेगी। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो एक इनम टाइप का वेरिएबल रिटर्न करेगी जिसमें सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने सेव की है, सपोज आपने ऑथर, डेट ऑफ क्रिएशन और कीवर्ड्स, इस टाइप की कुछ चीज़ें आपने उसमें सेव कर दी, तो वो सारे नाम आपको इस मेथड के थ्रू मिलेंगे। अब हर नाम तो हमें मिल गए, उनकी वैल्यूज चाहिए, तो वैल्यू रिसीव करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट मेथड है गेट इनिट पैरामीटर। इसमें आप जो नाम, जो प्रॉपर्टी का नाम दोगे उसकी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स है जो मैंने इसमें से फिगर आउट की हैं कि ये हमको पढ़ने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। तो पहली मेथड है गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, पूरे कंटेनर के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। दूसरी मेथड हो गई गेट इनिट पैरामीटर नेम्स, जितने भी पैरामीटर्स हमने सेव किए उनके सिर्फ नाम रिटर्न करेगी। और तीसरी मेथड, जो नाम आप पास करोगे उसकी वैल्यू रिटर्न करेगी। ये है पूरा सर्वलेट कॉन्फिग क्लास। नेक्स्ट, अपनी नेक्स्ट जो इंटरफेस है वो है सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है पूरी वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। अगर आपको एप्लीकेशन लेवल पर कोई डेटा स्टोर करना है जो आप सारी सर्वलेट के लिए अवेलेबल कराना चाहते हो, तो आप कहाँ स्टोर कर सकते हो? सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू। अगेन ये सारी इंफॉर्मेशन हम web.xml फाइल में स्टोर करेंगे, वहाँ से रिट्राइव करने के लिए हम सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। सबसे पहली मेथड है गेट कॉन्टेक्स्ट। आप गेट कॉन्टेक्स्ट के थ्रू आप जो यूआरएल पास करोगे उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड है गेट रिसोर्स। अगर आप किसी फाइल को एक्सेस करना चाहते हो, उसको रीड करना चाहते हो, तो आप गेट रिसोर्स मेथड यूज कर सकते हो। आपको करना क्या है? उस रिसोर्स का नाम बताना है, पाथ बताना है, उसका यूआरएल रिटर्न होगा, प्रॉपर फॉर्मेटेड यूआरएल आपको रिटर्न होगा। ये मेथड जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है वो यूआरएल टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है। नेक्स्ट है गेट रिसोर्स एज स्ट्रीम। अगर आप किसी रिसोर्स को, किसी फाइल को स्ट्रीम के फॉर्म में, इनपुट स्ट्रीम के फॉर्म में, वहाँ से डेटा रीड करना है, इनपुट स्ट्रीम के फॉर्म में रीड करना चाहते हो, तो ये मेथड यूज करेंगे गेट रिसोर्स एज स्ट्रीम। आपको इसमें भी उस फाइल का पाथ देना है, स्ट्रिंग के फॉर्म में आपको जस्ट पाथ देना है। नेक्स्ट है लॉग मेथड। अगर आपको लॉग में कोई इंफॉर्मेशन सेव करके रखनी है तो हम लॉग मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट डिस्पैचर। हमने पहले भी बताया था रिक्वेस्ट डिस्पैचर एक इंटरफेस है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास अवेलेबल है, इंटरफेस नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जिसके थ्रू आप पेज को, रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करना या दूसरी रिस्पॉन्स को इंक्लूड करने का काम करते हैं। उसका ऑब्जेक्ट रिसीव करने के लिए आपको क्या करना है? जिस पेज के लिए रिक्वेस्ट डिस्पैचर बनाना है उस पेज का पाथ देना है और गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर मेथड को कॉल करना है। नेक्स्ट हमारे पास 4 और अवेलेबल मेथड्स हैं, गेट एट्रीब्यूट और सेट एट्रीब्यूट। गेट एट्रीब्यूट में आप जिस भी एट्रीब्यूट का नाम दोगे उसकी वैल्यू रिटर्न होगी, और सेट एट्रीब्यूट के अंदर आपको 2 चीज़ें रिटर्न करनी है, नेम एंड वैल्यू। तो उस एट्रीब्यूट को आप सर्वलेट लेवल पर, एप्लीकेशन लेवल पर सेव कर सकते हो। सेम ऐसे ही गेट इनिट पैरामीटर और सेट इनिट पैरामीटर भी है हमारे पास 2 मेथड। ये पैरामीटर इनिशियलाइजिंग लेवल पर सेट हो जाते हैं या रिसीव किए जा सकते हैं। इसके लिए हमारे पास 2 मेथड है। गेट इनिट पैरामीटर, इसमें आप स्ट्रिंग वैल्यू दोगे, ये आपको उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, और सेट इनिट पैरामीटर में आपको 2 स्ट्रिंग पास करनी है, नेम और वैल्यू के फॉर्मेट में। तो ये पूरा हमारा गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया। हमने अभी किस किस के बारे में डिस्कस कर लिया है? हमने HTTP सर्वलेट के बारे में डिस्कस कर लिया है, सर्वलेट कॉन्फिग के बारे में डिस्कस कर लिया है, और सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के बारे में। अब नेक्स्ट रहेगा हमारा रिक्वेस्ट डिस्पैचर। देखिए, नेक्स्ट हमारे जो 2 इंटरफेसेस हैं वो है सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रिस्पॉन्स। जब भी आप क्लाइंट से कुछ रिक्वेस्ट करते हो, सर्वर से कुछ रिक्वेस्ट करते हो, तो उसके लिए सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। इसके लिए जो मेथड्स हैं वो सबसे पहली मेथड है गेट एट्रीब्यूट।
अगर आपको रिक्वेस्ट के साथ कुछ एट्रीब्यूट्स रीड करने जो नेम वैल्यू के फॉर्म में होते हैं उनको रीड करना है तो हम गेट एट्रीब्यूट मेथड यूज़ कर सकते हैं। रिक्वेस्ट के साथ जो वैल्यूज़ भेजी गई हैं उन वैल्यूज़ को एक्सेस करना है तो गेट नेक्स्ट हमारी मेथड है गेट पैरामीटर। सपोज हमने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर 3 टेक्स्ट बॉक्स बनाया और उनका डेटा मुझे रिसीव करना है तो मैं किसके थ्रू यूज़ करूँगी, गेट पैरामीटर के थ्रू। गेट पैरामीटर में उन कंट्रोल्स के नाम लिखूंगी और मुझे वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। नेक्स्ट है गेट सर्वलेट नेम। किस सर्वलेट को आप एक्सेस कर रहे हो उस सर्वलेट का नाम चाहिए तो उसके लिए हमारे पास मेथड है गेट सर्वलेट नेम। गेट सर्वलेट मेथड के नेम के थ्रू हमें स्ट्रिंग के फॉर्म में सर्वलेट का नाम मिलता है। और आखिरी मेथड है गेट सर्वलेट पोर्ट। गेट सर्वलेट पोर्ट के थ्रू वो जो सर्वलेट किस पोर्ट पर रन हो रही है, हर सर्वर किसी ना किसी पोर्ट पर रन होता है तो उस पोर्ट का नंबर रिटर्न होगा। दैट्स वाई ये वाली मेथड इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगी। ये हमारी पूरी सर्वलेट रिक्वेस्ट हो गई। नेक्स्ट है सर्वलेट रिस्पॉन्स। सर्वलेट रिस्पॉन्स, मुझे क्लाइंट को कुछ सर्वर पे प्रोसेस हो गया, अब मुझे यूजर को रिस्पॉन्ड करना है तो रिस्पॉन्ड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सर्वलेट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। सर्वलेट रिस्पॉन्स के अंदर सबसे पहली मेथड है कुकी। बेसिकली कुकी होती क्या है, क्लाइंट साइड पर कुछ डेटा स्टोर करने के लिए हम कुकीज़ का यूज़ करते हैं। कुकीज़ ब्राउज़र पर सेव होती हैं और वन क्लिक पर क्लीन भी की जा सकती है, इसलिए कभी भी कुकी में इंपॉर्टेंट डेटा सेव नहीं किया जाता है। बेसिकली यूज़र को आइडेंटिफाई करने के लिए कुकी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ऐड हेडर। ऐड हेडर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे जो रिस्पॉन्स में पेज जनरेट हो रहा है उस पर कुछ हेडर अटैच करना है नेम वैल्यू के फॉर्म में तो हम हेडर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनकोड यूआरएल। मुझे कोई यूआरएल जनरेट करना है, एक यूआरएल बनाना है तो इनकोड यूआरएल मेथड यूज़ की जाती है। सेंड रीडायरेक्ट, मेरा इस पेज का प्रोसेस हो गया है, सपोज मुझे चेक करना था, मैंने एक लॉगिन पेज बनाया, मैंने चेक कर लिया कि यूज़र नेम पासवर्ड करेक्ट है, मुझे अब वेलकम पेज पे रीडायरेक्ट करना है तो हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, सेंड रीडायरेक्ट। ये वाले पेज का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, अब हमें नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट करना है। और लास्ट मेथड है सेट स्टेटस। मुझे पेज का स्टेटस चेंज करना है, जो पेज ओपन हो रहा है या जो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है उसका स्टेटस बदलना है तो हम स्टेटस दे सकते हैं। अलग अलग स्टेटस होते हैं। 404 क्या है, एक स्टेटस ही है जो ये बताता है कि पेज नॉट फाउंड। 500 इट्स ओके। तो अलग अलग स्टेटस होते हैं, 200 ओके के लिए, और अलग अलग कोड के लिए अलग अलग आउटपुट होता है तो वो स्टेटस सेट करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट मेथड है सेट स्टेटस। तो अभी हमारा बस एक इंटरफेस बचा हुआ है रिक्वेस्ट डिस्पैचर, जिसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, दो मेथड यूज़ करते हैं। बेसिकली उसमें दो मेथड्स हैं, एक होती है इंक्लूड और एक होती है सेंड फॉरवर्ड। इन दोनों मेथड का यूज़ क्या होता है, मैं विदाउट बोर्ड के एक्सप्लेन कर रही हूँ। इंक्लूड मेथड क्या होती है, सपोज मुझे किसी फाइल को इंक्लूड करना है, मैंने एक header.jsp बना रखी है, मुझे हर पेज पे उसे चाहिए तो मैं क्या करूँगी, header.jsp को इंक्लूड कर दूँगी। और दूसरा काम होता है फॉरवर्ड करना, जैसे अभी अपन ने बात की थी सेंड रीडायरेक्ट। सेंड रीडायरेक्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी दूसरे पेज पे जा सकते हो। सेम ऐसे ही फॉरवर्ड मेथड के थ्रू भी जा सकते हो। फॉरवर्ड मेथड के थ्रू आप क्या करोगे, यहाँ पे जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट रिसीव हुए हैं इनको भी भेज सकते हो। सेंड रीडायरेक्ट के थ्रू आप तो चले जाओगे लेकिन डेटा नहीं जाएगा, लेकिन फॉरवर्ड मेथड के थ्रू आपके रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी ट्रैवल करेगी, इसलिए फॉरवर्ड मेथड यूज की जाती है। तो ये सारे बेसिक इंटरफेसेस हैं। आज की क्लास में अपन ने पूरा एपीआई डिस्कस किया है, थ्योरी पार्ट था लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम सर्वलेट की लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम सर्वलेट का प्रोग्राम बनाएंगे, एक छोटी लॉगिन एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हम सेशंस भी मेंटेन करेंगे, कुकीज़ भी मेंटेन करेंगे।